अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर ऑल आर फाइन। हमारा आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। ये हर घर की दास्तान है। कुछ लोग इसको जुल्म कहते हैं, कुछ इसको ज़्यादती और कुछ इसको कानून की बंदिश। है क्या कि औलाद क्या अपने वालिदैन से जायदाद का हिस्सा ले सकती है? औलाद अपने माँ बाप से उनकी ज़िंदगी में जायदाद में से हिस्सा ले सकती है या नहीं? दूसरा क्वेश्चन, क्या वालिदैन जायदाद तकसीम करने के बाद वापस ले सकते हैं? पहला क्वेश्चन, क्या औलाद वालिदैन की ज़िंदगी में, अपने बाप की ज़िंदगी में, अपने बाप की जायदाद में से हिस्सा ले सकती है कोर्ट में केस करके या नहीं ले सकती? अगर ले सकती है तो किस सूरत में? अगर नहीं ले सकती तो कौन सा लॉ है? दूसरा क्वेश्चन, वालिदैन अगर जायदाद दे दें औलाद को तो क्या उसको वापस ले सकते हैं या नहीं ले सकते? ये एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है और मोस्टली, बल्कि अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस भी आया। ऐसे ही एक बेटे ने केस फाइल किया कि मुझे अपने वालिद की जायदाद में से जो मेरा हिस्सा बनता है वो हिस्सा डिक्लेयर किया जाए, मुझे दिया जाए। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने उसके अंदर क्या फैसला किया इसको भी आगे चल के बताते हैं। मैं हूं आपका होस्ट मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड लीगल लेक्चरर। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना भूलें ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहे और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और टाइमली मिलते रहे। मजीद बना मेरे लेक्चर्स की फ़ीस को फुलफिल करना बिल्कुल ना भूला करें। मेरी फ़ीस आपने 3 स्टेप के अंदर पे करनी है। फर्स्ट 10 रुपये डोनेट करने हैं, सेकंड 2 लोगों की हेल्प, थर्ड मेरे और अपने पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। पहला क्वेश्चन, वालिदैन अपनी औलाद अपने वालिदैन की जायदाद में से, अपने बाप की जायदाद में से हिस्सा ले सकता है या नहीं? बेसिकली जो बेटा है, बेटा अपने बाप की जायदाद में से किस कानून के तहत हिस्सा लेगा? इसको कहते हैं इनहेरिटेंस लॉ। इसको कहते हैं इनहेरिटेंस लॉ, विरासती कानून या विरासत का कानून। इनहेरिटेंस लॉ कब इंप्लीमेंट होगा? फॉर एग्जाम्पल, एक बाप है, फादर, उसकी जायदाद के अंदर 1 करोड़ रुपया है। उसकी जायदाद में 1 करोड़ है और उसके 2 बेटे हैं, ए और बी। ए क्लेम करता है कि मुझे मेरे बाप की जायदाद में से जो 50 लाख बनते हैं वो दिए जाए। बाप के खिलाफ ये कोर्ट में आ जाता है, इनहेरिटेंस का केस फाइल कर देता है कि मुझे 50 लाख रुपए दिए जाए। अब क्या जो बाप की जायदाद है 1 करोड़ रुपए की कैश की सूरत में, वो ए को मिल सकते हैं या नहीं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो समझना यह जरूरी है कि ए को मिल सकती है या नहीं मिल सकती। अगर जायदाद नहीं लेता तो इसके बावजूद भी ए बाप के ही पैसों पर पल रहा है। वो क्यों पल रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो बाप की जायदाद है ये बाप की सेल्फ डिस्क्रेशनरी पावर्स है कि वो जिसको दे या ना दे, वो बेटे को दे या ना दे। जब तक बाप जिंदा है तब तक इसकी प्रॉपर्टी को इसकी औलाद क्लेम नहीं कर सकती, क्योंकि ये बाप ने कमाई हुई है, बेटों ने नहीं। हां, अगर बेटे कमाते हैं तो समथिंग डिफरेंट, लेकिन जो जायदाद बाप की है या बाप ने कमाई है या बाप को विरासत में मिली है, उस जायदाद को औलाद क्लेम नहीं कर सकती। अब क्लेम कब करेगी और क्लेम का तरीकाकार क्या है और बाप की जिंदगी में क्या करेगी? बाप की जिंदगी में जो ए और बी है, ये 1 करोड़ से जो इंजॉय कर रहे हैं, जो अपनी लाइफ गुजार रहे हैं, वो गुजार रहे कानूनी प्रिंसिपल पोजेसरी राइट के जरिए। पोजेसरी राइट क्या कहता है कि बाप की, माँ बाप की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है कि वो अपनी औलाद को पढ़ाएं, लिखाएं, खिलाएं पिलाएं, अच्छा खिलाएं, अच्छा पिलाएं, जितनी भी उनकी हैसियत है, इस्तात है, उसके मुताबिक अपनी औलाद को ट्रीट करें। लेकिन बाप की जायदाद में से ए और बी का हक नहीं पैदा होगा जब तक बाप जिंदा है। जब तक बाप जिंदा है, ए और बी का हक बाप की जायदाद में से नहीं पैदा होगा, ना ही इनका उसके ऊपर हक बनता है। हां, बाप की जायदाद को यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अ पोजेसरी राइट। पोजेसरी राइट प्रिंसिपल के तहत ए और बी बाप की जायदाद से मुस्तफीद हो रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं। लेकिन जब तक बाप जिंदा है, जब तक बाप जिंदा है तब तक बाप से ये जायदाद क्लेम नहीं कर सकते कि जी हमें हमारा हिस्सा दिया जाए। क्यों? क्योंकि इस जायदाद का जो एक्चुअल में लीगली, एथिकली, लॉजिकली वारिस है वो सिर्फ बाप है, फादर है। बेटे इसके लीगली वारिस नहीं है। बेटे तब वारिस बनेंगे, 2 तरीकों से बेटे वारिस बन सकते हैं, या तो बाप खुद से जायदाद ट्रांसफर कर दे इनको गिफ्ट की सूरत में या तमलीक की सूरत में,
गिफ्ट और तमलीक दो अलग टॉपिक है, इनके ऊपर मैं डिटेल वीडियो इस लेक्चर के बाद बना दूंगा। या फिर बाप की डेथ हो जाती है तो ये प्रॉपर्टी बाय इनहेरिटेंस या बाय डिवॉल्व, इनहेरिटेंस और डिवॉल्व दो अलग अलग प्रिंसिपल है। इनहेरिटेंस फॉर एग्जांपल दो बेटे हैं तो बराबर तकसीम हो जाएगी। डिवॉल्व अगर दो बेटे हैं साथ में बाप की एक या दो और बीवियां भी हैं, उन बीवियों में से कोई बेटी भी है, इनकी कोई बहन भी है, तो वहां पर डिवॉल्व होगी, जिसका जितना हिस्सा फर्ज है उसको उतना हिस्सा उसका मिलेगा। तो बेसिकली ये दो प्रिंसिपल होते हैं। अगर दोनों बेटे हैं सिर्फ और कोई भी उसके वारसन में नहीं है तो इनमें तकसीम हो जाएगी। डिवॉल्व तब होगी जब बाप की ऑलरेडी कोई दो बीवियां और भी हैं, इनकी मां भी जिंदा है, साथ में इनकी बहन, उन बीवियों में से भी कोई दो बहनें या तीन बहनें हैं, तो वहां पर ये प्रॉपर्टी फिर डिवॉल्व होगी, जिसका जितना हिस्सा अकॉर्डिंग लॉ बनता है उसको फिर उतना हिस्सा दिया जाएगा। तो लिहाजा दो तरीकों से प्रॉपर्टी बाप से ट्रांसफर हो सकती है। एक, बाप खुद से ट्रांसफर कर दे अपनी मर्जी से, दूसरा बाप की डेथ हो जाए। इन दोनों सूरतों के अलावा ए और बी अपनी इंडिपेंडेंट हैसियत के अंदर बाप से ये क्लेम नहीं कर सकते कि हमें हमारी प्रॉपर्टी दी जाए, क्योंकि ये प्रॉपर्टी इनकी है ही नहीं। देखिए, सबसे पहले कि लॉ का प्रिंसिपल ये कि क्लेम आप उस चीज को कर सकते हो जो आपका हक है, जो आपका राइट है। जो आपका हक ही नहीं, आपका राइट ही नहीं, आप उसको क्लेम नहीं कर सकते। अब ये जो हक है 1 करोड़ प्रॉपर्टी, ये बाप का है, इनका नहीं है। बाप इनको एक एथिकली, लॉजिकली, जो लीगल शरी इसके ऊपर लिमिटेशन है बाप के ऊपर, उसके तहत इनको एंजॉयमेंट करवा रहा है, अपनी प्रॉपर्टी में से खिला रहा है, पहना रहा है, दे रहा है। बट इस प्रॉपर्टी के ऊपर ए और बी का कोई भी हक नहीं ले, ये इस चीज पर क्लेम नहीं कर सकते कि बाप इस प्रॉपर्टी में से जो हमारा हिस्सा बनता है वो हमें दे नहीं कह सकते। दो ही तरीकों से प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी, डिस्क्रेशनरी बाप की पार है या बाप डेथ हो जाती है उसकी। ए और बी बाप की जिंदगी में प्रॉपर्टी बाप से नहीं ले सकते। ऐसा ही केस सिविल कोर्ट के अंदर चला, हाई कोर्ट से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि बेसिकली जो 1 करोड़ है ये जब तक बाप जिंदा है ये बाप का हक है, बाप की डेथ हो जाएगी उसके बाद ये जो 1 करोड़ है ये विरासत बन जाएगा। जब बाप की डेथ होगी उसके बाद ये विरासत बनेगा। जब तक बाप जिंदा है तब तक ये विरासत नहीं है, तब तक ये हक है। हक किसका है? बाप का, वो जिंदा है। जब उसकी डेथ हो गई देन ये जो हक है, चूंकि बाप तो रहा नहीं जिसका ये हक था, अब ये विरासत बन गई। अब ये विरासत किन में तकसीम होगी? या तो ए और बी में, या डिवॉल्व हो जाएगी अगर बहनें भी हैं, बीवियां भी हैं, और भी उसके तरके में कुछ लोग मौजूद हैं बाप के, तो वहां पर ये विरासत डिवॉल्व हो जाएगी, सबको उनका बराबर का हिस्सा मिलेगा। लेकिन जब तक बाप जिंदा है ये प्रॉपर्टी ए और बी खुद से क्लेम नहीं कर सकते, वो खुद से चाहे तो उनको गिफ्ट कर सकता है। अब दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं कि क्या वालिदैन या बाप गिफ्ट देकर वापस ले सकता है? तो लिहाजा अगर ये गिफ्ट दिया गया है तो गिफ्ट रिवोकेबल होता है इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। लेकिन अगर इसको विरासती इंतकाल कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, तो फिर इसको रिवर्स करना, फिर इसको वापस लेना मुश्किल हो जाता है। नामुमकिन तो नहीं लेकिन मुश्किल हो जाता है। अगर गिफ्ट दिया जाए तो गिफ्ट जो है वो रिवोकेबल होता है, वो रिटर्न हो सकता है इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। किन सर्कमस्टांसेस के अंदर रिवोक होगा इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो में बनाकर अपलोड कर दूंगा। लेक्चर इज कंप्लीट। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फायदेमंद साबित हुआ होगा। इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोबारा हाजिर होंगे ऐसे ही किसी और इन्फॉर्मेटिव लेक्चर के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।